टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में खुदा के लोगों, आप सबों की खिदमत में मैं आज सलाम पेश करता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर मौजूद हैं या फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर, यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी डबल कलाम करे और उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से बकसरत जाहिर हो सके। परस्तारो, आपने हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर जो परस्तिश की है, दुआएं की हैं, इस मीटिंग को प्रिजाइड किया है, खुदावंद इसके इवज आपको दुगनी और चुगनी बरकत अनायत फरमाए। आज के दिन हम दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं और हम 6 बाब में हैं। हमने इस बात का जिक्र किया था इन पहली 5 आयात में कि कैसे दारा बादशाह ने अपनी सारी ममलकत और सल्तनत पर 120 नाजिम बैठाए और उन पर 3 वज़रा को भी यानी वजीरों को भी मुकर्रर किया। मकसद यह था कि हुकूमत में, सल्तनत में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई करप्शन ना हो। और ये जो 120 नाजिम मुकर्रर किए, इन पर 3 वजीर थे जिनमें से एक दानियेल था। अब प्रॉब्लम यह थी कि दानियेल आपकी तरह और मेरी तरह यहोवा खुदा का परस्तार था और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। लेकिन जो बाकी 120 नाजिम प्लस ये 2 वज़रा थे, ये तमाम के तमाम गैर माबूदों के पुजारी थे, बाल देवता और बहुत सारे और। अब हुआ ये कि ये जो 120 प्लस 2 122 हो गए, इनकी निगाह में दानियल एक कांटे की तरह इनकी आंख में चुभने लगा। क्यों? क्योंकि दानियेल के खुदा ने दानियेल को इस दारा बादशाह की सल्तनत और ममलकत में इन नाज़मों और वज़रा पर सबकत दी, सरफराजी दी। और याद है मैंने कहा था कि सरफराजी खा वो यूसुफ को मिली या दानियेल को मिली या एलिया को बाल के माबूदों के सामने मिली, सरफराजी इवन आज जो आपको और मुझे मिलती है, खुदा के लोगों को मिलती है, ना तो मशरक से, ना मगरब से, ना शमालो जनूब से, बल्कि आलम बाला की तरफ से मिलती है। दानियल के खुदा ने उसको सरफराज किया और उसकी सरफराजी ऐसी थी कि इन नाज़मों और इन वज़रा की निगाह में दानियल अब
एक कांटे की तरह चुभने लगा और इन्होंने प्लान किया कि अगर यानी मंसूबा बनाया कि अगर दानियल का पत्ता काटा जाए तो वो कैसे हो सकता है। हमने गौर किया कि इन आयात के मुताबिक दानियल में उन्होंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ऐब नहीं पाया जिस सबब से उसको वक्ते हाकम के सुपुर्द करें। और उन्होंने बाहम मशवरा किया कि भाई इसकी जिंदगी में कोई और तो अजूबा नजर नहीं आता जिस सबब से इसको पकड़वाया जाए। हां, एक बात है कि हम बादशाह से कहें कि एक मुअय्यना मुद्दत तक मासवा तेरी मूरत के अगर कोई किसी और माबूद की पूजा करेगा, सिजदा करेगा, इबादत करेगा, हम्द करेगा, तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। यह प्लान बनाया, यह मंसूबा बनाया। अब क्या होता है, आपकी तवज्जो के लिए दानियल 6 बाब और उसकी 6 से 9 तक इन 4 आयात पर आज बात करूंगा। लेकिन आप सुनिए कि इन आयात में क्या है लिखा है। बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हुजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि ए दारा बादशाह अबद तक जीता रहे। मंसूबा बनाया, प्लान बनाया, गोया एक फंदा दानियल को फांसने के लिए उन्होंने तैयार किया और उसको लेकर, उस प्लान और उस मंसूबे और उस एजेंडा को लेकर वो दारा बादशाह के पास आते हैं और उसको मक्खन लगाते हैं। मक्खन लगाना हम जो एशियन लोग हैं अच्छी तरह समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या कहते हैं, ए दारा बादशाह अब तक जीता रहे, सलामत रहे, अब तक। बाय द वे, दारा के लिए दुआ करना तो चलो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अब तक तो कोई भी नहीं जीता, खा कोई ही क्यों ना हो। औलादे आदम में से अब तक तो कोई जिया ही नहीं और जी सकता ही नहीं है। ये बातें गौर तलब हैं। सिर्फ एक ही है जो मरा, दफन हुआ, जी उठा और उसका ये वादा है कि मैं अब्दुल आबाद जीता रहूंगा, जिंदा रहूंगा। वो वाहिद शख्सियत क्यों है जिसने ये दावा किया? क्योंकि वो औलादे आदम नहीं थी। ये गौर तलब बात है। चुनाचे ये बादशाह के दरबार में आकर बादशाह को ये कहते हैं कि तू अब तक जीता रहे। ये बात कह के उनकी हत्तल मकदूर कोशिश थी कि बादशाह को जरा अपनी तरफ लाया जाए और अपनी बात में इसको लगाया जाए ताकि वो हमारी बात को सुने। आयत 7, ममलकत के तमाम वजीरों, ये बादशाह को कहने लगे क्या कि ममलकत के तमाम वजीरों, कितने वजीरों? तमाम, और हाकिमों और नाजिमों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें। मैं थोड़ा थोड़ा, ये आयत बड़ी है, काफी बड़ा जुमला है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेकर आगे बढ़ूंगा।
ایک بات تو یہ کہ کہتے ہیں کہ مملکت کے تمام وزیروں نے، کتنے وزیروں نے جی؟ تمام تھے کتنے؟ 3۔ اس کا مطلب یہ کہ دانیل بھی ان تینوں میں شامل تھا؟ نو، دانیل کو تو بیچ سے نکال کر اس کے سامنے پلان تھوڑا ہی انہوں نے بنایا تھا۔ یہ پھندا انہوں نے دانیل کو بیچ میں سے سائیڈ پر کر کے کسا اور یہ پھندا لگایا، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا جو دارا بادشاہ کے حضور جا کر وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام وزیروں نے، اور یہ تمام نہیں تھے، یہ 2 تھے، ہاں باقی ناظم اور دیگر مشیران دارا بادشاہ وہاں پر تھے، لیکن دانیل ان میں نہیں تھا۔ تو گویا یہ جھوٹ بولا گیا کہ تمام وزیروں نے اور حاکموں نے اور ناظموں نے اور مشیروں نے اور سرداروں نے باہم مل کر مشورت کی ہے، یعنی گفتگو کی، مشورہ کیا اور ایک پلان بنایا ہے۔ دیکھیے، جب کسی شخص کے برخلاف کام کیا جاتا ہے نا، تو اس کے سامنے نہیں کیا جاتا، اس کے پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہوں یا بیگانے، جب خدا کے لوگوں کے برخلاف کوئی پلان بناتے ہیں تو وہ پوشیدگی میں بناتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ شریر منصوبے بناتا رہتا ہے کہ کل میں کون سا پاپ کروں گا، اور یہ لوگ منصوبے بنا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا مجھے معلوم نہیں، لیکن خدا کے بندہ کے برخلاف انہوں نے ایک پلان تیار کیا، پھندا بنایا ہے۔ خدا کے لوگوں، یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ہیں خدا کے لوگ، اگر ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں خدا کا ہوں اور خدا کی ہوں، تو پھر جان لیں کہ میری اور آپ کی مخالفت ہوگی، ہمارے خلاف پھندے لگائے جائیں گے اور جھوٹ ہمارے خلاف بولے جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پیشتر بھی کہا، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کا روح اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم درست لائن پر ہو، دنیا بھلے جو مرضی کہتی پھرے، تو پھر مخالفتیں ہوں گی، اور مخالفتوں کا ہونا، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے برخلاف مخالفتوں کا ہونا، یہ ایک گرین سگنل ہے کہ میں خدا کا یا خدا کی ہوں، اس لیے مخالفتیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، شاید آج صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ گروپس میں بھی، کہ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک اور دنیا کے نور ہو، اور اگر کوئی مصیبت اور مشکل میں ہے اور وہ ہمارے پاس آ کر
ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، مشکل کے وقت آتا اور مدد مانگتا ہے، اور وہ بھی مطلب کے تحت، ویسے نظر نہیں آیا، مطلبی شخص آ کر اپنی پریشانی اور مصیبت میں مدد مانگتا ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ روشنی ہے جو تاریکی میں ہی تو چمکتی ہے، اور اگر چمکتے نہیں تو اس کا مطلب ہم نور نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں کے برخلاف عہد عتیق اٹھا کر دیکھیں، عہد جدید اٹھا کر دیکھیں، کلیسیائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، منصوبے بنائے جاتے رہے اور ان کو موت کی گھاٹ اتارا جاتا رہا۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اگر آج میرے اور آپ کے برخلاف کچھ ہوتا ہے تو، لیکن اس کائن یا اس سکے یا اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں مجھے اور آپ کو بھی جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہیں میں کسی کے برخلاف کوئی پلان یا کوئی منصوبہ تو نہیں بنا رہا یا بنا رہی۔ بعض اوقات ہم یہی سوچتے ہیں، وہ میرے لیے وہ یہ کرتا، وہ یہ کرتی ہے، اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ میں بھی کہتا ہوں، لیکن خدا کا روح آج یہ کہتا ہے کہ کیا تم بھی کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہو؟ خدا کے لوگوں، میں بار بار خدا کے لوگوں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ سے اور مجھ سے ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کی بابت سوچیں۔ ضروری نہیں کہ ڈینیل کی طرح ہم پولیٹیکل لیڈر ہوں یا کسی سلطنت میں ناظم، حاکم، مشیر ہوں یا سردار ہوں۔ ہم جو ایماندار ہیں، روحانی قیادت بھی ہے، سوچنا ہے کہ کہیں میں کسی کے برخلاف گڑھا تو نہیں کھود رہا یا کھود رہی ہوں۔ یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ اب آگے دیکھیے، ہم سب نے باہم مشورت کی ہے۔ کیا مشورت کی؟ کہ ایک خسروانہ یعنی حکومتی لیول پر آئین مقرر کریں، یعنی ایک قانون بنایا جائے اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، یعنی ایسا فرمان جو بادشاہ کی طرف سے ہو۔ لیکن ایک بات اور سن لیجئے، مادیوں اور فارسیوں کے دور میں یہ بات اتنی معروف تھی کہ اگر بادشاہ کسی بھی دستاویز پر سائن کر دیتا، اپنی انگوٹھی کی چھاپ لگا دیتا، تو بعد میں وہ قانون بھلے بادشاہ کے خلاف بھی ہوتا نا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آج کل کی حکومتیں نہیں، آج جیل میں ڈال دو، اتنے سالوں کے لیے کل نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ میں پھر کہوں گا کہ جب بادشاہ کسی قانون پر سائن کر دیتا تو اب چینج بادشاہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اندازہ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا آئین جاری کریں
क्या आइन? आयत का आखिरी हिस्सा, ताकि ए बादशाह 30 रोज तक, तकरीबन 1 महीना, 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मांद में डाल दिया जाए। मैं अक्सर औकात खुदा के लोगों की गवाहियां सुनता हूं। कई खुदा के लोग फोन पर बात करते हैं, कई वॉइस नोट्स भेजते हैं, और इससे पता चलता है कि वो किस कदर इंतहाई कर्ब और दुख में अपना जीवन गुजारते हैं। चूंकि माबूदे हकीकी यहोवा खुदा की वो इबादत करते हैं, उसकी हम्द और सताइश करते हैं, और ना तो अबलीस को अच्छा लगता है, ना उनमें से कई ऐसों को जो अभी मसीह खुदावन की कुर्बत में नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता, और वो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई मंसूबा बनाते और फंदे लगाते रहते हैं कि बादशाह सलामत एक ऐसा कानून मरतब किया जाए कि 30 दिनों तक आपको माबूद के तौर पर पूजा जाए, सारी ममलकत में तमाम लोगों के लिए यह कानून हो। और अगर आपके अलावा किसी और माबूद की इबादत करेगा कोई भी, तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। यह बात याद रखने की है कि यह जो प्लान और यह जो मंसूबा था, इसके पीछे, ऐसा कानून बनाने के पीछे कोई और नहीं था मासवा एक शख्स के, और वो था दानियेल। आप जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है जिसकी तब्दीली के ताल्लुक से बड़ी कोशिश की गई और की जा रही है कि वो तब्दील हो, क्योंकि बहुत सारे मासूम मसीही उस कानून की आड़ में मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। मैं समझता हूं यह कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि दानियल के वक्त से ऐसा कानून था कि जो कोई इसके अलावा किसी और की पूजा करेगा, उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। और जब मुखालिफे मसीह का दौर होगा, तो उस वक्त भी बायन ऐसी ही बात थी। अब देखिए, वैसी ही बात होगी। आयत 8 में लिखा है, अब ए बादशाह, इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो। तेरे साइन होना, तेरे दस्तखत होना, यह बहुत जरूरी है, तब कानून तब्दील नहीं होगा। जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। मैं पहले ही आपकी खिदमत में यह अर्ज कर चुका हूं, एक दफा बादशाह के साइन हो जाते, उसकी अंगुश्त की सील लग जाती, तो उसके बाद उस कानून को कोई भी तब्दील या कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। लगता है वो पेपर तैयार करके लेकर गए पहले से कि बादशाह से इस पर साइन करवाए जाए, जबकि आप जानते हैं कि यह कानून सिर्फ दानियेल के खिलाफ था, और दानियेल बादशाह
को कितना अजीज था कि ना सिर्फ उसने दानियेल को वजीरों में से 3 वजीरों में से एक बनाया, बल्कि लिखा है और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। ये आयत 3 के आखिर पर लिखा हुआ है। अब दानियल को अपनी सारी ममलकत पर, सल्तनत पर वो बतौर मुख्तार मुकर्रर करना चाहता था। और ये जो हसद करने वाले, जलस करने वाले हैं, इनको चैन नहीं मिलता था। यूसुफ को चैन मिल गया। यूसुफ इब्ने याकूब की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके भाइयों को चैन नहीं मिला। आज की दुनिया में भी मोमिनीने कलीसा, ईमानदारों को चैन आखिरकार मिल ही जाता है भट्टियों से गुजरने के बाद, लेकिन जो भट्टियों में डालने वाले हैं उनको चैन कभी नहीं मिलता। यह बात याद रखने की है। और आयत 9, पस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए। ये दारा बादशाह ने फाइनली उस फरमान पर और उस नविश्ता पर दरखास्त अपने साइन कर दिए, जो वो दरखास्त लेकर आए थे, प्लान लेकर आए थे। किसके खिलाफ? दानियेल के खिलाफ। कानून तो ना बादशाह चेंज कर सकता था और ना ही कोई और वजीर, मशीर, सरदार या हाकिम, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दानियेल का जो खुदा या माबूद है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो नहीं जानते थे। ये सिर्फ दानियेल जानता था और उसको पता चल भी गया। उसने क्या किया, ये बात तो हम खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक गौर करेंगे, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इन तमाम सिचुएशंस में मैं सोचता हूं दानियेल साबित कदम रहा। और खुदा ने उसको बचाया कि नहीं? इंतजार कीजिए उस वक्त तक जब तक हम उन आयात तक नहीं पहुंचते कि फिर खुदा ने उसके लिए क्या काम किया। यह बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान है जो खुदा के कलाम में मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब है। मुसलसल हमारे साथ ज्वाइन करते रहे, यकीनन आने वाली आयात के वसीला से बहुत बरकत पाएंगे। हम दुआ करें। ए कादर मुतलक रब्बुल अफवाज, शुक्रगुजारी करते हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसके जरिया आज आपने हमसे बात की है। ओ खुदावंद, हमें फजल अनायत फरमाए कि अपने गरेबान, अपनी जिंदगी और अपने दिल और अपने ख्यालों को जांचने और परखने वाले हो, और जो भी बुरी रवैशें हैं, दूसरों के खिलाफ काम करते, सोचते, बातें करते हैं, खुदावंद मुमकिन फरमाइए कि आइंदा के लिए यह सिलसिला कट जाए, खत्म हो जाए, और दूसरों का बुरा चाहने के बजाय दूसरों के लिए भला चाहने वाले हों। और वो तमाम जो हमारे बरखिलाफ काम करते हैं, खुदावंद आप उनकी भी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कीजिए। हमारी आस और उम्मीद आप पर है। आप साहिबे जंग हैं जो अपने लोगों की तरफ से होकर लड़ते हैं।
हम किसी की हलाकत और तबाही नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि ऐसे लोग वाकई अपने पापों से तौबा करके आपकी तरफ रजू लाएं। मेरे साथ जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे या देख रहे हैं, उन सब के लिए दुगनी और चुगनी बरकत मांगता हूं। बीमारों के लिए शफा, बे औलाद लोगों के लिए औलाद, और जो बरसरे रोजगार नहीं उनके लिए रोजगार मांग लेता हूं। डिप्रेशन, टेंशन्स और परेशानियों में मुब्तला लोग आपसे तसल्ली और इत्मीनान पाए, और इस कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।